नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो अज्ञानी अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये वीडियो में मैं फ्री कुंडली एनालिसिस करने जा रहा हूं। अभी कुछ समय पूर्व मैंने फ्री कुंडली एनालिसिस के लिए कई लोगों की डिटेल मांगी थी वीडियो के माध्यम से। आज मैंने उन्हीं में से एक कुंडली का चयन किया है। ये कुंडली श्री माणिक गुप्ता जी की पत्रिका है, जो कि मेरठ के रहने वाले हैं। दोस्तों, जो मेरे चैनल को लगातार सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका मैं फ्री कुंडली एनालिसिस में चयन करता हूं। आज मेरा यह पहला वीडियो है और पहली ही कुंडली माणिक गुप्ता जी की है। इनका अपने करियर को लेकर प्रश्न है, जो कि इन्होंने मुझसे किया है। दोस्तों, मैं हर माह 5 कुंडली एनालिसिस फ्री करूंगा। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, मैं उनका फ्री कुंडली एनालिसिस वीडियो बनाकर वीडियो के माध्यम से करूंगा। दोस्तों, आइए नज़र डालते हैं। आप लोग भी मेरे साथ इस कुंडली का एनालिसिस करिए। माणिक गुप्ता जी का जन्म 8 फरवरी 2001 को रात्रि में 11:42 पर मेरठ में हुआ था। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि थी। मघा नक्षत्र का प्रथम चरण था। ये क्रमशः स्वर्ण पाया और क्षत्रिय वर्ण के हैं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पे लग्न कुंडली, जहां लग्न लिखा है वो लग्न चार्ट है इनका। 7 नंबर प्रथम भाव में लिखा है, तो यानी ये तुला लग्न के हुए। लग्न का मान 10 डिग्री है और लग्न इनकी स्वाति नक्षत्र में है। जहां पे कुंडली का द्वितीय भाव है, वहां पे 8 नंबर राशि लिखी है। वहां पे मंगल देव विराजमान है 2 डिग्री के साथ। तृतीय भाव में केतु देव विराजमान है 19 डिग्री के साथ। चतुर्थ भाव में सूर्य देव विराजमान है 26 डिग्री के साथ। जहां पे बुध देव है, वो कुंडली का पंचम भाव है, जहां पे 11 नंबर राशि लिखी है, 4 डिग्री के साथ विराजमान है। जहां पे कुंडली का छठा भाव है, वहां पे शुक्र देव लग्नेश ही छठे भाव में बैठा है, वहां पे शुक्र देव बैठे हैं। जहां पे सप्तम भाव है, वहां पे 1 नंबर राशि है। जहां पे अष्टम भाव है, वहां पे क्रमशः शनि देव और गुरुदेव, शनि देव 00 और गुरुदेव 7 डिग्री के साथ विराजमान है। जहां पे कुंडली का नवम भाव है, वहां पे राहु देव 19 डिग्री के साथ विराजमान है। 3 नंबर राशि लिखी है कुंडली का नवम भाव जहां पर है। जहां पे दसम भाव है, वहां पे 4 नंबर लिखा है और चंद्र वो स्थान खाली है। उसके स्वामी चंद्रदेव, जहां पे कुंडली का एकादश भाव है, वहां पे 5 नंबर लिखा है, चंद्रदेव वहां पर बैठे हैं। दोस्तों, बात करते हैं इनकी कुंडली में कि क्या ग्रह स्थितियां बनेंगी, इनके करियर में क्या है क्या नहीं है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, इनका लग्नेश छठे भाव में अब नामक योग लगाकर उच्च का होकर बैठा है, प्लस पॉइंट है। देखिए, लग्नेश का जब 6, 8, 12 से संबंध बनता है तो अब नामक योग का निर्माण होता है। ये जातक के जीवन में संघर्ष को दिखाता है। जातक के जीवन में संघर्ष को दिखाता है जब लग्नेश छठे भाव में आकर बैठ जाता है। तो जातक अभी तो बाल्य अवस्था में है, बहुत उम्र नहीं है, परंतु वो जिस भी फील्ड में है वहां पे उसको संघर्ष मिल रहा है। कुंडली में एक चीज और ध्यान देने योग्य है, जहां पे 3 नंबर लिखा है, वहां पे राहु देव 19 डिग्री पे विराजमान है उच्च के होकर। नवम भाव में राहु देव देव कृपा दिलवाते हैं, प्लस पॉइंट है। परंतु राहु देव अपनी पंचम दृष्टि, जहां पे 7 नंबर कुंडली का प्रथम भाव है, वहां पर डाल रहे हैं। राहु का लग्न से संबंध जब बन जाता है तो राहु देव मति भ्रम बुद्धि सर्वशून्यम, जातक को भ्रमित रखते हैं। तो जातक थोड़ा सा अपने लक्ष्य को लेकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इनकी कुंडली में एक चीज और देखने योग्य है कि चंद्रमा के आगे पीछे कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, जो केमद्रुम दोष का निर्माण कर रहा है। बुध की दृष्टि चंद्रमा पर अवश्य है, परंतु बुध भी 4 डिग्री के ही हैं। तो केमद्रुम पे असर बुधदेव शुभ दृष्टि डाल रहे हैं। असर तो पड़ेगा, परंतु इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेकिन एक प्लस पॉइंट इनके साथ ये ज्यादा है कि इनका दसम भाव का स्वामी चंद्रमा, जहां पे 4 नंबर लिखा है, वो एकादश भाव में बैठा है। यानी इन्होंने अपने कर्म और अपने लाभ का संबंध जोड़ दिया और उसको शुभ ग्रह बुध ने देखा। पंचम भाव इनकी शिक्षा की ओर चलते हैं दोस्तों। तो जहां पे कुंडली का 11 नंबर लिखा है, वो कुंडली का पंचम भाव होता है, वहां से शिक्षा का विचार करते हैं।
उसका स्वामी शनि, वो शनि की मूल त्रिकोण राशि है और उसका स्वामी शनि जहां पे 2 नंबर आपको चार्ट में दिखाई दे रहा है, अष्टम भाव में बैठे हैं। किसके साथ बैठे हैं? गुरु के साथ बैठे हैं। और पंचम भाव में बुध बैठा है और बुध बैंकिंग का कारक होता है, मैथ का कारक होता है। तो जातक ने पीसीएम ग्रुप से 12th तक की शिक्षा ग्रहण करी है। यहां पर राहु ने फिर अपना कमाल दिखाया और राहु ने अपनी नवम दृष्टि बुध पे डाली। नवम भाव में बैठ के नवम दृष्टि बुध पे डाली और जातक को पढ़ाई से विच्छेद कराकर पीसीएम ग्रुप से बदलवा कर जातक इस समय आर्ट्स में बीए कर रहा है, वो भी दिल्ली से। देखिए दोस्तों, ग्रह कितना असर हम लोग के जीवन पर डालते हैं। छठे भाव में लग्नेश का बैठना जीवन में संघर्ष। एक चीज इनके कुंडली में और मैं आपको बहुत क्लियर करता हूं भावात भावम से। देखिए इनका लाभ भाव का स्वामी जहां पे 5 नंबर लिखा है चंद्रदेव बैठे हैं, उसका स्वामी आके चतुर्थ भाव में बैठा है। चतुर्थ स्थान माता का होता है, माता का और घर का होता है। चतुर्थ भाव में सूर्य के आके बैठना तो इनकी लाभ यानी आय का स्रोत, लाभ का स्रोत इनकी माता जी ही हैं। बिल्कुल कंफर्म चीज है, मैंने पत्रिका देखते ही ये बात उनको बोली थी, क्योंकि लाभ का संबंध माता से बन गया। इनको जो भी लाभ प्राप्त होता है, जो भी धनराशि प्राप्ति होती है, वो माता से अधिक होती है। इनके लाइफ में एक प्लस पॉइंट ये भी है कि चतुर्थ का स्वामी मकर राशि लिखी है वहां पर, शनि देव अपने से पंचम भाव में होके अष्टम भाव में आकर गुरु के साथ बैठ गए। अष्टम भाव ससुराल का भी होता है, तो आफ्टर मैरिज इनको ससुराल से भी संबंध अच्छे रहेंगे। वैसे शनिदेव विच्छेदात्मक ग्रह हैं, परंतु जिसके घर में बैठे हैं उसका स्वामी शुक्र छठे भाव में जहां पे 12 नंबर राशि लिखी है वहां पर उच्च का होकर बैठा है, तो जातक को ससुराल से भी संबंध अच्छे रहेंगे। और जातक की ससुराल, क्योंकि अष्टम भाव में गुरु बैठा है तो ससुराल बड़ी होगी और ससुराल से भी कुछ ना कुछ इनको प्राप्त होता रहेगा। अब चलते हैं जातक के करियर पे। जातक के द्वितीय भाव में मंगल साधारण राशि में अपनी बैठा है, वो भी 2 डिग्री का। वैसे और शनि की कर्म स्थान पे अष्टम भाव में जहां पे 2 नंबर लिखा है वहां से शनि अपनी तीसरी दृष्टि जातक के कर्म स्थान पे डाल रहे हैं जहां पे 4 नंबर लिखा है दशम भाव पर। दोस्तों, जब शनि का संबंध दशम भाव से बन जाता है या दशम भाव को देख लेते हैं तो शनि देरी का कारक है। शनि देरी का कारक है। शनि जातक को रुक रुक के चीजें देते हैं, तो वो भी इस जातक के साथ हो रही हैं। ये जातक कोई भी काम करने जाता है तो उसके इस काम में 99.9% काम बन जाता है, 0.5 पे जाके शनि 0.1 पे जाके शनि रोक देते हैं, क्योंकि शनि देरी का कारक है। देरी से चीजों को दिलाते हैं, आदमी को परफेक्ट बना के दिलाते हैं। मानिक जी का प्रश्न मुझसे यही था कि क्या ये फुटबॉल के बहुत प्रेमी हैं, तो देखिए फुटबॉल ही इन्होंने क्यों चुना, क्योंकि पराक्रम का स्वामी वहां पे केतु बैठा है और केतु जिसके घर में बैठा है उसका स्वामी अपने से षडाष्टक शनि के साथ बैठा है और शनि मेहनत का कारक है। शुक्र के घर में अष्टम भाव में बैठा है। द्वितीय भाव में मंगल बैठना, वाणी स्थान में मंगल का बैठना, तो जातक वैसे तो शांत प्रवृत्ति का है, परंतु जब बोलना शुरू करता है तो कभी कभी ओवर एक्साइटमेंट में या अधिक गुस्से के कारण ऐसा बोल जाता है कि जिससे इसकी वाणी से दूसरे लोगों को ठेस लगती है। वो मंगल अपना प्रभाव दिखा रहा है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी पंचम भाव पे पड़ रही है। पंचम भाव पे इसके राहु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। अब दोस्तों, राहु और शनि दोनों विच्छेदात्मक ग्रह हैं। पंचम भाव में शनि का घर यानी इंजीनियरिंग का कारक और मंगल की भी चतुर्थ दृष्टि। जातक ने 1 वर्ष इंजीनियरिंग करके भी छोड़ी है। बीटेक की कोचिंग करने गया था और कोचिंग करके वापस चला आया, इसका मन वहां पे नहीं लगा। यहां पे राहु ने अपना गेम कर दिया। अब इसका ये भी मुझसे प्रश्न था कि गुरुजी मेरे साथ इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं। तो देखिए दोस्तों, लग्न पे राहु की दृष्टि होना मन का काबू में नहीं होना। इसका जातक का मन अकेला बैठा है, मन का काबू में नहीं होना। और जातक के लग्न पे राहु का दृष्टि होना और लग्नेश का छठे भाव में बैठना, ये इसके डिस्ट्रैक्शन का कारण बना। ये बहुत डिस्ट्रैक्ट रहता है अपनी चीजों को लेके, चीजों को एकाग्र नहीं कर पाता। परंतु एक पॉजिटिव चीज इसके साथ और है,
ये जिस काम को करने की सोचता है उसको पूरा करता है, एक जुनून टाइप का है, चीजों को कर नहीं पाता है ठहर के, क्योंकि मन इसका भागा करता है। चंद्रमा थोड़ा सा दिक्कत में है, और वैसे भी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा का जन्म है, तो चंद्रमा कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। लेकिन एक इसके साथ प्लस पॉइंट ये है कि ये जिस काम को करता है जुनून से करता है, तो उसका देखिए मंगल और गुरु का आमने सामने होना, मंगल और गुरु का आमने सामने होना, और शनि और मंगल का आमने सामने अष्टम भाव में होना। जातक का कॉमन सेंस बहुत अच्छा है, उसको चीजें समझ में आती हैं, परंतु वो अपने मन से मात खा जाता है। दोस्तों, अब बात उठती है कि जातक को अपने कार्य क्षेत्र के लिए क्या करना चाहिए, आगे का जीवन यापन की श्रेणी क्या करनी चाहिए। अभी तो जातक एक बालक है, अभी फुटबॉल में इसने मुझसे पूछा था कि फुटबॉल में मेरा कोई उज्जवल भविष्य है या नहीं। तो देखिए, पराक्रम का कारक मंगल द्वितीय भाव में बैठा है, और तृतीय जहां से क्योंकि फुटबॉल में तो गेम है, पराक्रम का विचार होता है। तृतीय भाव का स्वामी अपने से षडाष्टक होकर अष्टम भाव में शुक्र के घर में बैठा है, तो फुटबॉल ये खेल सकता है। चतुर्थ भाव में सूर्य का बैठना जनता का घर होता है, और वहां पे शनि की राशि में सूर्य का बैठना, थोड़ा सा इसको फेमस होने में टाइम लगेगा। तो इसने मुझसे पूछा कि गुरुजी मैं क्या करियर चुनूं, तो मेरे हिसाब से अगर इस कुंडली में करियर का चयन करना हो तो लग्नेश का छठे भाव में बैठा है। देखिए, इसके चतुर्थ जहां पे राशि लिखी है वहां पे दसम भाव पे शनि की दृष्टि होना, और वापस सूर्य का दसम भाव में सूर्य दिग्बली हो जाता है। सूर्य का देखना, मैंने इसको बोला है कि तेरे अंदर पराक्रम जबरदस्त है। वैसे तुम्हारा गुरु मूल त्रिकोण का होके, और तुला लगन में गुरु बहुत योग कारक भी नहीं होता है, अष्टम भाव में बैठ के जातक को पेट की समस्या भी प्रदान कर रहा है। शनि के साथ बैठा है, जातक को पैर में चोट बहुत आती है, ये इसके साथ प्रॉब्लम है थोड़ी सी। परंतु जातक यदि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा तो इसके लिए बहुत अच्छा योग है। अब आपका प्रश्न उठता है सभी लोगों के कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित। देखिए, इसका पंचम भाव पे शनि की और राहु की दृष्टि है, लेकिन सूर्य यहां पर लाभेश होकर आयेश होकर चतुर्थ भाव में बैठ के और दसम भाव को वापस देख रहा है। एकादश भाव का स्वामी है, बहुत अच्छा योग कारक नहीं कहा जाएगा तुला लगन की पत्रिका में। दूसरी बात, चतुर्थेश और पंचमेश का अष्टम भाव में, अष्टम भाव कॉमन सेंस का होता है, ससुराल का होता है, और वापस चतुर्थेश यानी सुख के स्वामी और पंचमेश ज्ञान के स्वामी का कर्म स्थान को देखना। तो जातक सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत करे तो इसको सफलता के चांस ज्यादा हैं, और उसमें भी यदि ये लॉ सेक्टर में प्रयास करे तो इसके प्रयास ज्यादा हैं। हालांकि यहाँ पे शनि 00 डिग्री का बैठा है, अगर जातक शनि के बीज मंत्र करेगा तो जातक को लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसकी वर्तमान समय में लग्नेश की ही महादशा चल रही है, और उसको शुक्र में शनि का अंतर चल रहा है। 29 अप्रैल 2021 तक 21 में इसको शनि में शुक्र में सूर्य का अंतर आएगा, जो इसके लिए बहुत बेस्ट समय है, क्योंकि चतुर्थ भाव में जनता का कारक और चतुर्थ भाव में सूर्य बैठा है। जनता का कारक शनि, चतुर्थ भाव का भी स्वामी, और चतुर्थ भाव में सूर्य का बैठना यानी फेमस करना। अप्रैल में 29 अप्रैल के बाद जातक को अचानक से प्रसिद्धि मिलना शुरू होगी। अब यहां पर इसका एक विचार था कि मैं गुरुजी अगर मैं रत्न पहनना चाहूं तो कौन सा पहने, तो देखिए रत्न लग्नेश का तो पहन ही नहीं सकते क्योंकि 6, 8, 12 में बैठा है। इसका अगर रत्न का चयन मुझे इस कुंडली से करना हो तो मैं इसको पन्ना प्रेफर किया था, क्योंकि हायर स्टडीज का स्वामी 9th हाउस से धर्म का और भाग्य का स्वामी पंचम भाव में आकर बैठा है, और 4 डिग्री का शनि के घर में बैठा है। तो बुध का रत्न इसके लिए परफेक्ट रहेगा, क्योंकि बुध शनि के घर में 4 डिग्री पे बैठा है। यदि रत्न पहनना चाहे तो अन्यथा गणेश जी का पूजन अर्चन करके भी इसका काम चल सकता है। देखिए, लग्नेश का नहीं पहन सकते क्योंकि लग्नेश छठे भाव में बैठा है और उच्च का होकर बैठा है, प्लस पॉइंट है, परंतु छठे भाव में बैठा है और अति विशिष्ट कारक हो जाता है 12वें भाव में शुक्र, और वहां पर शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहा है। तो जातक का जीवन थोड़ा सा विलासी रहेगा, चीजें इसको आसानी से प्राप्त होंगी। जातक के साथ एक प्लस पॉइंट ये रहेगा, क्यों? क्योंकि इसका चतुर्थेश अपने से पंचम बैठा है, और नवम पंचम का योग जब बन जाता है तो वो भाव फलित होने लगता है, फल देने लगता है। तो जातक को सुख सुविधा की चीजें इसको आसानी से प्राप्त होती रहेंगी।
अभी माता के द्वारा प्राप्त हो रही हैं, फिर आगे चल के उसको ससुराल के द्वारा प्राप्त होंगी। अब प्रश्न था, क्या जातक के जीवन में से कुछ प्राप्त होगा? अवश्य प्राप्त होगा। सूर्य की इसके कर्म भाव पर दृष्टि और कर्मेश का लाभ भाव में बैठना और वापस चतुर्थेश और पंचमेश यानी सुख और ज्ञान के कारक का अष्टम में बैठ के वापस कर्म स्थान यानी दसम भाव को देखना बहुत पॉजिटिव चीज है। धीरे धीरे ही सही, परंतु जातक के जीवन में वो उसको सब कुछ प्राप्त होगा जो जातक चाहता है। थोड़ा सा मन की दिक्कत रहेगी, परंतु जातक यदि ठानेगा, करने की सोचेगा, शिव जी की शरण लेगा, तो जातक को सब कुछ प्राप्त होगा। मैंने जातक को उपाय उसके पर्सनल नंबर पे बता दिए थे कि इसको क्या उपाय करने हैं। जातक को सब कुछ प्राप्त होगा। अभी इसके बाद जातक को सूर्य की महादशा आएगी, वो भी इसके लिए काफी सब कुछ देकर जाएगी। अभी तक जातक का परेशानी का जो कारण रहा वो इसकी राशि भी रही, क्योंकि देखिए पंचम भाव जहां 5 नंबर राशि लिखी है वहां पर चंद्रमा है, यानी ये तुला लगन और सिंह राशि का लग्नेश और आशीष आपस में शत्रु हैं। पंचम भाव में सिंह राशि में अभी तक शनिदेव का भी गोचर रहा है, तो सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत भरा समय रहा है, क्योंकि धनु राशि में जब पंचम भाव में शनि गोचर करते हैं तो थोड़ा सा हर जातक को दिक्कत देते ही देते हैं। परंतु अब शनि का संबंध इसके अच्छे भाव से बना है, राशि के अनुसार भी, और लग्न कुंडली में तो शनि योग कारक हैं ही, इसके लग्नेश के परम मित्र हैं, चतुर्थेश और पंचमेश हैं। अष्टम भाव में बैठने से थोड़ा सा, क्योंकि कारक भी होते हैं तो इतना दिक्कत नहीं देंगे, आयु भी लंबी करेंगे। मैं उन सब मैटरों पे नहीं जाना चाहता, कॉमन चीजें हैं। मेन चीजें मैंने आपको सिखाने योग्य बता दी। भावात भावम से कुंडली का एनालिसिस भी थोड़ा बहुत आप लोग को बताया है। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को यदि आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कुंडली जो मैंने एनालाइज की है उसके माध्यम से सीखने की कोशिश करिए कि भावात भावम से कैसे कुंडलियां से करते। एक चीज मैं आपको और बताऊं, इसके पंचम भाव यानी ज्ञान के भाव पे शनि की दृष्टि है। जातक की इंग्लिश भी बहुत अच्छी है और हिस्ट्री यानी एसएसटी में जातक को विशेष रुचि है। इसका भी कारण आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा कि ऐसा क्यों है कि जातक को हिस्ट्री में रुचि है। तो दोस्तों, हम लोग का साथ यूं ही बना रहे, और आप लोग को अभी मैं कुंडली का एनालिसिस जल्दी से जल्दी करूंगा। मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालते रहिएगा। मुझे जिसका भी लगेगा कि ये मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उसका तुरंत ही उसको फ्री कुंडली एनालिसिस में उसका चयन करूंगा। दोस्तों, आप मेरा साथ दीजिए, मेरा सहयोग करिए, मैं आप लोगों के लिए हर क्षण खड़ा हूं। दोस्तों, मैं 1 माह में 5 कुंडली अध्ययन करूंगा फ्री एनालिसिस में। हो सकता है अगला नंबर आपका हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करिए, और जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब भी करेंगे। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट अवश्य किया करिए, आप लोग के फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।